अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपके और मेरे और हम सब के रोज़े कबूल फ़रमाए और अपनी रहमत इसी तरह हम पर नाज़िल फरमाता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब यहाँ पे बस मैं कुछ रमज़ानों के हवाले से, रमज़ानों के लिए, उसकी तैयारी के लिए बस मैं यहाँ पे छोटी मोटी कुछ ग्रॉसरी अम्मी के साथ करने गई थी। जो ज़रूरत का सामान था बस वो लेने गई थी। जैसे कि ग्लास हो गए थे, ग्लास बहुत टूटे हैं, सबसे ज़्यादा मुझसे टूटे हैं, तो बस ग्लास लेने गए थे। और कुछ ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें लेने गए थे, जैसे ये सारी फ्राई करने की चीज़ें हैं, कुछ सब्ज़ियां हैं और बहुत सारी चीज़ें, कप ग्लास, जो चीज़ें ज़रूरत की होती है सारी चीज़ें मैं अम्मी के साथ गई थी तो मैं लेकर आई थी। और फिर यहाँ पे कुछ प्लास्टिक का सामान लिया था, ज़रूरत का, जो प्लास्टिक की चीज़ें थी, छन्नी वग़ैरह और ये बाउल वग़ैरह जो ख़राब हो गए थे, तो ज़रूरत थी नए बाउल्स की और बास्केट्स वग़ैरह, तो बस वो लेकर आई हूँ मैं अम्मी के साथ जाकर। और यहाँ पर हसन बस अपना सामान देख के ना पता नहीं क्या उनको हो जाता है, तो वो बस खेल में लग जाते हैं फ़ौरन। और ये छोटी सी मुझे ना मसालों की ये जो क्या बोलेंगे इसको, बकेट है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने ये ख़रीदी थी। और इस पे जो ये कलरफुल जार थे मुझे बहुत अच्छे लगे, तो ये मैंने ख़रीदी। और इस ये रमज़ानों में इंशाल्लाह यूज़ होगी, बिल्कुल होगी मसालों में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये किस तरीके से यूज़ किया हमने। और बस यही छोटा मोटा सामान लेकर आए हम लोग। जी जनाब, वो बस शॉपिंग वगैरह करने के बाद मैंने सोचा चले अब हम थोड़ा सा फ्रिज का काम भी कर लेते हैं। फ्रिज मैंने और फ़ायका ने मिलकर साफ़ किया। ये देखिए किचन का कुछ इस तरीके से हाल हो रहा है। सारा फ्रिज का सामान बाहर ला के रखा है, जो चीज़ें यूज़ की नहीं थी वो सारी चीज़ें हमने वेस्ट की है, यानी कि डस्टबिन में डाली हैं। जो चीज़ें यूज़ की नहीं थी, जो चीज़ें ख़राब हो चुकी थी, बहुत टाइम हो गया था फ्रिज को सेट नहीं किया था, तो सोचा कि चले लगे हाथों फ्रिज को भी सेट करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारा सामान फ्रिज से ना बाहर कर रही थी और जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने रहने दी और बाकी जो चीज़ें थी सफाई की सब निकाल के बाहर कर दी थी। जैसे ये बॉटल्स हो गई और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें से निकली हैं, बस वो मुझे टाइम नहीं मिलता तो बस इस वजह से ज़्यादा ध्यान नहीं गया फ्रिज पे। तो सोचा आज तो इस फ्रिज को भी साफ़ कर ही दूँ मैं। तो बस ये फ्रिज साफ़ हो गया था, इसकी कुछ इस तरीके से मैंने सफाई करी थी, बहुत साफ़ सुथरा हो गया था। कुछ चीज़ें थी जो साफ़ थी तो मैंने उनको छेड़ा नहीं, उनको ऐसे ही रहने दिया। देन फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो गया था और फिर सारा सामान मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था और फ्रिज की शक्ल कुछ इस तरीके से निखर कर आ गई थी। ऊपर के फ्रिज में बहुत ज़्यादा सामान था, अम्मी ने सारा सामान कट करके स्टोर करके रख दिया था, जो सारा सामान था, तो उस फ्रिज को भी साफ़ करके वैसे ही रख दिया। तो मम्मा ने बोला था ऊपर का मत छेड़ना सामान, वो मैं खुद आके साफ़ कर दूँगी। बस जनाब यहाँ पे फ्रिज वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने मम्मा के साथ काम करवाया, आटा वाटा गुनवाया। ये मम्मा आलू के समोसे बना रही थी तो उसके साथ उनकी मैं हेल्प करवा रही थी कि आलू के समोसों में वाकई बहुत मेहनत होती है, तो मम्मा बना रही थी और मैं उनकी हेल्प करवा रही थी। उन्होंने मैदा लिया है, नमक है और अजवाइन है और ऑयल में अच्छे से आटे को गूँथ लिया था, जैसे मुट्ठी बन जाती है। उन्होंने बोला था कि मुट्ठी बननी चाहिए अच्छे से ऑयल में। ये देखें जैसे मम्मा बता रही हैं। तो बस हमने और फिर उसमें नीम गर्म पानी या आप सादा पानी भी ले सकते हैं, उससे अच्छे तरह जिस तरह नॉर्मल आटा गूँधा जाता है हमने आटा गूँध लिया था। और मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा अगर आप लोग को आलू के समोसों की रेसिपी अच्छी लगे तो मैं बिल्कुल आपके साथ ये रेसिपी प्रॉपर तरीके से शेयर करूँगी। अभी मैं प्रॉपर तरीके से शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था, टाइम कम था, काम बहुत ज़्यादा था। कर दिया कर दिया। और यहाँ पे ये फ़ायका कोशिश कर रही है आटा गूँधने की। अब पता नहीं हमारे पराठे कैसे बनेंगे, अल्लाह ही खैर करे हमारे पराठों का। ये गूंथती हैं तो फिर हम आपको इनका फाइनल लुक दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये सारी तैयारी हो रही है रमज़ान के आने की, रमज़ान की। और यहाँ पे मम्मा ने समोसों के लिए आलू बॉईल करके रख लिए थे और उसमें ये नमक डाल दिया था मैंने
कि मम्मा कितना नमक डलेगा, मैं उनसे पूछ के डाल रही थी। तो मम्मा ने बोला था एक चमचा डलेगा। और साथ-साथ मैं टमाटो प्यूरीज़ भी बना के रख रही थी। सारी जो टमाटर थे उनको बॉईल करके मैंने प्यूरीज़ बनाई और देन उतने में मम्मा ने मसाला भी डाल दिया था। तो मुझे बिल्कुल आप बताइएगा, तो मैं प्रॉपर तरीके से आप लोग को इंशाल्लाह आलू के समोसे की रेसिपी बिल्कुल बताऊंगी। और मम्मा सच में बहुत मज़े के आलू के समोसे बनाती हैं। ये मेरे अब्बू को और हमारे घर के बच्चों को बहुत पसंद है। जी जनाब, यहाँ पे फ़ायका ने आटा गूँध लिया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा आटा गूँधा था, बहुत अच्छे तरीके से गूँधा था। और जिस तरह मुझे एक पराठों के लिए आटा चाहिए था, सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, तो मुझे उस तरीके का आटा चाहिए था और बहुत अच्छा फ़ायका ने आटा गूँधा था। और यहाँ पे मैं प्यूरी को क्यूब बॉक्स में डाल रही थी ताकि वो मैं ईज़िली किसी भी डिश में आराम से एक क्यूब निकाल के उसको यूज़ कर सकूँ। और जनाब यहाँ पे मम्मा कर रही थी समोसों की फ़ाइनल तैयारी। इस तरीके से वो समोसे बना रही थी अपने जिस तरीके से कि आप देख सकते हैं किस तरीके से वो समोसों को फोल्ड कर रही हैं। और सच में इन समोसों में बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा। मम्मा ने थक चुकी थी, बस मैं उनकी आखिर का काम मैं भूल रही थी कि मैं करवा दूँ। तो कह रही थी नहीं, ये तुमसे भी फोल्ड नहीं होंगे, तो ये मैं कर लूँगी, बाकी तुम देख लेना। जी जनाब, तो ये था हमारे समोसों का फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे और टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे। मैंने ट्राई किए थे और अगर आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे बिल्कुल बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो हमने आटा गूँधा था वो माशाल्लाह आटा सेट हो चुका था और देखें कितना सॉफ्ट था और कितना अच्छा गूँधा हुआ था। फ़ायका ने माशाल्लाह बहुत अच्छा आटा गूँधा था। तो अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने ये पराठे किस तरीके से फ्रोज़न पराठों की तरह बनाए थे। और यहाँ पे मैंने मैदे में 3 चम्मच मैदा लेके और घी में मिलाकर ये हल्का सा सॉफ्ट सा पेस्ट बनाया था जो मुझे पराठों में डालना था। और यहाँ पे मैंने अपने पेड़े तैयार किए थे और पेड़े तैयार करने के बाद ये मैं और बना रही थी। फ़ायका मुझे बना के पेड़े दे रही थी और उनको मैं लच्छेदार पेड़ों में तैयार करके बना रही थी। और आप ये देख सकते हैं कि वो जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैं किस तरह यूज़ कर रही हूँ। और ये जो मैंने पेस्ट अपने पराठे में डाले हैं वो उससे ये होता है कि आपके जो पराठे हैं जब आप उनको फुल डन करेंगे, यानी कि फुल बनाएंगे, तो वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे और आपको टेस्ट में बहुत मज़े के लगेंगे। तो यहाँ पे पहले तो मैं अपने जो पराठे जो बेले थे उनको मैंने बेल कर और उसको मैं हाफ़ डन कर रही थी। वहाँ पे फ़ायका पराठों को बेल रही थी और यहाँ पे मैं जल्दी पराठों को हाफ़ डन कर रही थी। इनको हमें फुल नहीं करना है, इनको हमें हाफ़ टर्न करके इनको फ्रीज़ कर देना है। फिर जब आपको ज़रूरत हो आप उतने पराठे निकालें और इनको सेकें और मज़े से खाएं। जी आप यहाँ देख सकते हैं मेरा पराठा डन हो गया था हाफ़ डन, तो मैं उसको साइड में कर रख रही थी और यहाँ पे फ़ायका ने डाल दिया था नया पराठा। और ये हमारे पराठे जो हो गए थे इतने, हमने हाफ़ डन करके उसको ट्रे में ठंडा करने को रख दिया था। और यहाँ पे फ़ायका पराठे बेल रही थी और मैं वहाँ पे पराठे सारे सेक रही थी, उनको डन कर रही थी ताकि बस हमें सहरी में ज़्यादा परेशानी नहीं हो और हम जल्दी से पराठे निकालें, फटाफट उनको सेकें और हमारी सहरी तैयार है।
जी जनाब, तो ये था हमारे पराठों का फ़ाइनल लुक और मम्मा इनको सेट करके रख रही थी। एक पराठे के ऊपर बटर पेपर लगा रही थी, फिर उस बटर पेपर के ऊपर पराठा रख रही थी ताकि हमारे जो पराठे हैं वो चिपके नहीं, यानी कि फ्रीज़ हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, वो टूटे नहीं, ख़राब नहीं हो। तो इस वजह से हम बटर पेपर यूज़ कर रहे थे और ये था फ़ाइनल लुक हमारे पराठों का। और यहाँ पर बस मैं अपनी वीडियो करती हूँ एंड उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए और आप सबको एक बार फिर से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़, ख़याल रखिए अपना।